रामराज में तो संबुक का भी वध हुआ था ना, अच्छे के काम के लिए। अच्छा। तो वही संबुक आज मारे जा रहे हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता एकदम त्राहिमाम चिल्ला रही है। वहां पर जो कमजोर लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोगी जी आप वक्त के अनुसार अपने आप को बदल दीजिए, मानवता के कल्याण में अपना योगदान दीजिए, जाति धर्म से ऊपर हटिए और किसी भी अधिकारी जिसने यह काम किया है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको बर्खास्त कीजिए, उसको फांसी पर लटकवाइए। रवि जी क्या कहिएगा जिस तरह के रामपुर के मिलक में जो मामला हुआ पार्क के लेकर वहाँ के प्रशासन दलित छात्र को गोली मार के हत्या कर देती है। यह है सही रामराज। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश शासन में माननीय जोगी जी जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना में आज जिस तरीके से एक युवा की एक यूथ का हत्या होता है, जो युवा होते हैं भारत के भविष्य होते हैं और भारत के भविष्य को खत्म किया जा रहा है। और जिस मिलक में अंबेडकर के पोस्टर पे या फिर बैनर पे या फिर इस पार्क को लेकर विवाद हुआ, सरकार के पास बहुत सारे कन्वेंसिंग टीम होती हैं, बैठकर उसको निपटाया जा सकता था। दोनों पक्ष की बात अगर है तो दोनों को बैठाकर आप उसको निष्पादन कीजिए। आपके पास बहुत सारे टीम है, लीगल टीम है, चाहे बहुत सारे ये हैं, लेकिन इस चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? डायरेक्ट गोली मार दी जाती है। रामराज की सरकार है वहाँ पे, तो वही तो उदाहरण दे रहे हैं ना। रामराज में तो संबुक का भी वध हुआ था ना, अच्छे के काम के लिए। अच्छा। तो वही संबुक आज मारे जा रहे हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं। अभी 2 दिन हुआ, 2 महिलाएं अभी फांसी लगाई हुई हैं, छात्रा लड़कियां, उत्पीड़न के वजह से उनको उनके साथ गलत किया गया। अच्छा। तो मेरा यह कहना है कि जिस हम सरकार, सुशासन की सरकार और सबके सम्मान मान की बात करते हैं, उस शासन में क्या दलित इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसका इस देश में कोई भागीदारी नहीं है? पहले आपने सुना होगा विवेक तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, पुलिस के द्वारा गोली लगी थी लखनऊ में। सोचिए इस देश में किस तरीके से दिमाग में लोग अपना जातिवाद मानसिकता स्थापित करते हैं, सरकार में और सत्ता में बैठे लोग। उन विवेक तिवारी की हत्या हो जाती है पुलिस के गोली द्वारा और उनके पत्नी को, उनके परिवार को नौकरी और 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। 1 क्लास की नौकरी मिलती है। 1 क्लास की नौकरी दी जाती है और 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और वहीं पर एक किसी दलित की हत्या होती है पुलिस के द्वारा, तो उसको पूछने तक कोई प्रशासन का व्यक्ति अभी तक नहीं जाता है। तो इस देश में आप नागरिक हैं, केवल वोट देने के लिए इस देश के नागरिक हैं, केवल आप गोली खाने के लिए नागरिक हैं, केवल आपको जेल में डालने के लिए आप नागरिक हैं। दलितों का यही सम्मान है। बाबा साहब की बात करना गुनाह है क्या? अब तो है ये है। जिस देश में भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को बर्बाद कर देंगे, उस देश में ये सब बातें तो बोलना गलत है। क्या मांग कीजिएगा अपने स्तर से? हम तो यही कहेंगे कि देश के बहुजनों, आज यदि आप इकट्ठा नहीं हुए तो ये जो लोग हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, संविधान के, लोकतंत्र के दुश्मन हैं, मुस्लिमों, दलितों, महिलाओं के दुश्मन हैं, इस देश को यह खा जाएंगे और हमेशा आपको गोली मारी जाएगी, जेल में भरे जाएंगे। इस देश में अगर निर्णायक लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, तो उनको सामने आना चाहिए न्याय के लिए, संविधान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, तब जाके देश में। इतना दिन हो गया अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ वहाँ पे। कहाँ से कार्रवाई होगा? यही तो सबसे बड़ी बात है ना। यदि एक इस देश में देखिए जाति खत्म नहीं हो रही है, इस देश में जाति को देखकर न्याय दिया जाता है। अच्छा। अगर 1 क्लास के किसी युवा को गोली लगी होती तो इस देश में अभी तुरंत न्याय मिल गया होता। विवेक तिवारी को गोली लगा, कितने दिन में उसको न्याय मिल गया? तुरंत मिला। उसी टाइम डीएम और उसी टाइम बड़े बड़े मंत्री लोग आकर घोषणा किए कि उनको हम पैसा देंगे, उनके लिए हम सब कुछ करेंगे। यहाँ पर कौन आता है? रोज हर 3 मिनट में यहाँ पर एक बलात्कार होता है, एक दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है, एक मुस्लिम के ऊपर उत्पीड़न होता है। या ये इस देश के नागरिक नहीं है? तो नागरिक नहीं है तो इनको कह दिया जाए कि आप नागरिक नहीं हैं, आप लोग इस देश के तमाम संसाधनों से आप या मुख्य धारा से आप बाहर हो रहे हैं।
मतलब कि एक जान जाति के नाम पर इस देश में महत्वपूर्ण हो जाती है और एक जान जाति के ही नाम पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह कैसा देश है? किस देश की बात हो रही है? राम राज्य की बात हो रही है। राम होते ना तो इनका मुंह पर थूकते, होते तो थूकते, लेकिन राम के नाम पर ये जो अत्याचार हो रहा है सत्ता में, संसाधन में, यह बर्दाश्त होने लायक नहीं है। सर से ऊपर पानी जा रहा है और हम कह रहे हैं यहाँ से कि मेरे जैसे लोग जो संविधान में और बाबा साहब में आस्था विश्वास रखते हैं और महापुरुषों में, तो इस देश के तमाम लोग, नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हों, सही और न्याय के लिए खड़े होइए, वरना एक दिन एक दिन आपकी भी बारी आएगी, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। और पार्क तो वहीं बनेगा चाहे किसी दुनिया की कोई ताकत लग जाए, उस बच्चे की शहादत ऐसी अधूरी नहीं जाएगी, एकदम आएगी और वही उसका सपना पूरा होगा और महापुरुषों का सपना पूरा होगा। और वो सरकारी जमीन है, किसी के बाप की जमीन थोड़ी है। सरकार चाहती तो उसका निर्णय निकाल सकती थी। लेकिन मैं कहूँगा जोगी जी, वक्त है अपने अंदर के हृदय को थोड़ा सा ये कीजिए और न्यायिक तरीका से हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम कीजिए, वरना आप एक जोगी के भेष में जिस सत्ता पर बैठे हुए हैं वो शोभा नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता एकदम त्राहिमाम चिल्ला रही है। वहाँ पर जो कमजोर लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जोगी जी आप वक्त के अनुसार अपने आप को बदल दीजिए, मानवता के कल्याण में अपना योगदान दीजिए, जाति धर्म से ऊपर हटिए और किसी भी अधिकारी जिसने यह काम किया है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको बर्खास्त कीजिए, उसको फांसी पर लटकवाइए। चलिए धन्यवाद। देखिए रवि जी थे, मैं सिवान में हूँ और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिलक में अम्बेडकर पार्क लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद था और पुलिस प्रशासन एक दलित लड़के यानी 17 साल के लड़के को गोली मार के हत्या कर देती है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी उसी दिन शाम को ट्वीट करते हैं और अगले दिन पहुंच जाते हैं और ये मामला तुरंत पकड़ता है। अब पूरे भारत में हाहाकार मच गया है, लेकिन आज 3-4 दिन हो गया, अभी तक दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है